तो एपिसोड 72 की शुरुआत होती है मेंग मेंग से। हमने पिछले एपिसोड में देखा था किसी ने मेंग मेंग को किडनैप कर लिया है, तो उसको किडनैप करके ना एक जगह पे लेके आते और उसको बांध के रखे। यहाँ पे मेंग मेंग भी उन पे चिल्लाते हो, कहती सालों है तुम सबने मेरी गाड़ी तोड़ दी, तुम्हें मालूम है मेरा गाड़ी कितना महंगा था यार, पता नहीं उसका EMI का मैंने लोन भी अभी तक नहीं भरा था, और तुम्हें ये भी नहीं मालूम मैं किसके लिए काम करती हूँ। जब मालूम चलेगा ना भाई मैं किसके लिए काम करती हूँ, और जब उन्हें मालूम चलेगा जिनके लिए मैं काम करती हूँ कि तुमने मुझे किडनैप किया है, वो यहाँ पर आएंगे, तुम्हारी चटनी बनाएंगे, बिना तेल लगा कर तुम्हारी लेंगे। यहाँ पे उसके मन में रहता है कि हाँ भाई इतनी लंबी चौड़ी में बातें करूँ, एकदम हीरोइन बनने की मैं कोशिश करूँ, लेकिन भाई अब मेरी भी फटने लगी है, बहुत ही देर हो गया भाई अभी तक। शयन यार, शयन महाराज आप कहाँ, जल्दी से आइए मेरी जान बचा लीजिए। उसके बाद जो बताओ उस बंदे पे जिसने ना इसको किडनैप किया था, जो कि ना इंग फैमिली का ना एक बेटा था। इंग फैमिली का से कमाल के ना साइकिक फैमिली है, जो कि भूत भगाने का काम सदियों से करती है, मतलब पूरा फैमिली का काम ही है ना भूत भगाने का है। और गाइस साइकिक फैमिली है गाइस। इससे पहले जो भी मैं फिजिक्स बोलता हूँ ना, वो असल में गाइस फिजिक्स नहीं, वो साइकिक था। थोड़ा मुझे ही मतलब से पढ़ने में दिक्कत हो गया था कि भाई फिजिक्स और साइकिक सेम लगते भाई, स्पेलिंग वगैरह ध्यान से देखो तभी दिमाग में आते। तो गाइस वो मिस्टेक मैं दूर करता हूँ, वो फिजिक्स नहीं साइकिक होता है, आपसे मैं साइकिक ही बुलाऊंगा। तो यहाँ पे ना उसको किडनैप करता है, और खुद ही किडनैप करने नहीं कहता है, अपने बंदों को भेजा था। तो अपने बंदों से कहता है सालों तुम्हें खाली ये लड़की मिली, इस लड़की के साथ है ना एक छोटी सी भूत थी, मतलब छोटी सी भूत है, तो हम लोग छोटी सी भूत को भी नहीं पकड़ पाए। और इसके साथ है ना इस लड़के के साथ इसका जो गार्डियन स्पिरिट था ना, गार्डियन स्पिरिट भी था, जो आप देख सकते हैं इसे फीमेल गार्डियन स्पिरिट थी। तो उसके बंदे कहते कि हाँ हमें माफ कर दीजिए, हम खाली इसी लड़की को पकड़ पाए, वो भूत हमारे हाथ से निकल गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें मेन काम है ना शयन से, देखिए हम इस लड़के को तड़ पाएंगे। जब मतलब शयन को मालूम चाहिए कि हाँ भाई हमने उसके बंदे को पकड़ लिया है, तो ऑफकोर्स इसको बचाने आ जाएंगे, फिर आप उसे पकड़ लीजिएगा। तो ये सुनने तो बंदा ही बोलता है कि हाँ भाई मुझे मेन काम शयन से, शयन के पास ऐसी कमाल कमाल के साइकिक टेक्निक है स्किल है, जो भाई मुझे एकदम नहीं मालूम। भाई मेरी फैमिली भूत भगाने का काम इतने लंबे समय से कर रही है, लेकिन उनके पास भी ना ऐसा स्किल नहीं है। तो भाई एक बार भाई ये लड़की हमारे हाथ में आ गई है, इसको बचाने के लिए यहाँ पर आएगा, और जैसे आएगा भाई उसे पकड़ लूंगा, उससे सारे स्किल्स वगैरह मैं सीखूंगा, और भाई एंड में भाई उसकी मैं खड़िया खड़ी करूंगा। और बाई चांस मान लो कि भाई मैं नहीं हरा पाया, जो मेरी फैमिली का पुराने पूरा कमाल का स्किल्स है ना भाई वो यूज़ करूंगा, और भाई उससे भाई उसे सबक सिखाऊंगा, और एंड में उसे जान से मार डालूंगा। और ये बात है ना मेंग मेंग भी सुनती है, सोचती भाई ऐसे कैसे, भाई तुमने क्या कहा इंग फैमिली, तुम इंग फैमिली के बेटे हो क्या? भाई वो फैमिली तो भाई बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है ना, सारे साइकिक में माना जाता है। तो ये सुनने वाले ना जो बंदा मेंग मेंग के पास आता है उससे कहता है अच्छा भाई तुझे मालूम है मेरे फैमिली के बारे में, तब तो तुझे मालूम ही होगा कि हमारा फैमिली कितना महान है, कितना मतलब बड़ा है, कितने कमाल के हमारे मतलब फैमिली में ऐसे बंदे हुए हैं। और तभी मेंग मेंग और पास आता है ना, उससे कहता है एक समय भाई तेरे और भी बहुत ज़्यादा पास आया हो ना, मुझे तो देखने से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। थोड़ा सा दूर था ना उस समय दिख नहीं रही थी अच्छे से, लेकिन हाँ भाई तू बहुत ही ज़्यादा मुझे सुंदर लग रही है, भाई तेरे साथ मुझे मजा करने का मन कर रहा है। और ऐसा देखने से लग रहा है भाई तू वर्जन है, मतलब शयन है, तेरे साथ कुछ किया भी नहीं है, मतलब देखो हाथ भी नहीं लगाया। भाई कितना बुद्धि वो लड़का है वो, मतलब भाई उसके साथ इतनी सुंदर सी इतनी हॉट सी लड़की थी, उसके साथ उसने कुछ भी नहीं किया। भाई कितना नल्ला लड़का था। और इसके और पास जाने बाद उससे कहते कि हाँ भाई मैं तुझे एक मौका दे सकता हूँ, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो शयन के पास जाना, उसके पास जो भी स्किल्स वगैरह जाकर उसका बुक वगैरह चोरी चुपके से नाम था, जो भी टेक्निक है ना जिस बुक वगैरह में लिखा होगा, वो जाने के बाद जो भी स्किल है ना मुझे ला के दे देना, फिर शायद मैं तुझे अपनी रखेल बना लूंगा। उसके अलावा कुछ नहीं, अभी बीबी नहीं बनाऊंगा, अपनी रखेल बनाऊंगा, और रात में रोज तेरे साथ में मजे करूंगा। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे मेंग मेंग उससे कहती है अच्छा तू मतलब मैं तेरे से रिक्वेस्ट किया, मैं तेरे सामने भीख मांगी कि हाँ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए ये करूंगी वो करूंगी। सर तूने अपने चेहरा कभी देखा है? जाके ऐनक में अपना चेहरा देखा है? भाई देख टट्टी जैसा दिखता भाई, इतना फालतू। तू मुझे अपनी रखेल बनाएगा भाई, तेरे पास भाई तेरी गर्लफ्रेंड तेरी बीबी भी कौन बनना चाहेगा यार? छी भाई तेरा मुंह देख के मुझे ऑलमोस्ट उल्टी आ रही है, उल्टी अभी निकलने वाली है, दूर हट जा। ये सुनने के बाद उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अपने गार्डियन स्पीड से कहते कि हाँ ये जो लड़की ना मेंग मेंग, इस पर अपना जादू चलाओ, अपना मंत्र वगैरह फूको, और इसको ना मेरे पीछे पागल कर दो, इसके ना खाली हवस भर दो, इतनी हवस भर दो ना कि मेरे से दूर ना भाई, मेरे पास हमेशा मेरे साथ मजे करने की कोशिश कर, इसलिए जल्दी करो, जो भी मंत्र वगैरह जल्दी से फूको। तो उसकी जो गार्डियन स्पीड है ना वो भी मेंग मेंग के पास आ जाती है मंत्र फूकने के लिए। यहाँ पे मेंग मेंग भी डर जाती है कि नहीं यार नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है शयन की साली के, तू क्या कर रहा है भाई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। और ये सुनना था ना, ये बंदा भी आसपास देखने लगता है, सोचता भाई ऐसे कैसे, भाई ये किसका आवाज था, भाई कौन बोला, भाई कौन है, भाई मेरे सामने आओ। और तभी जिस रूम में मतलब जिस घर में लोग थे ना, वहाँ पे ना पूरा धमाका वगैरह होने लगता है। जो शयन है ना अपने फिंगर शॉट से जो फिंगर कर मतलब जो रेर निकलते ना शॉट करे, उसके जरिए पूरा धमाका वगैरह करता है, और फिर आवाज़ देता है, कहता है कि हाँ भाई साले तू ही वही है ना जिसने मेरी मेंग मेंग को किडनैप किया, भाई कहाँ है भाई, अब मैं तेरी चटनी बनाऊंगा, अब भाई अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे फाड़ के सीधा 2 टुकड़े में कर दूंगा। यहाँ पे वो बंदा भी घबरा जाता है और सीधा अपनी मतलब गार्डियन स्पीड को बोलता है कि हाँ भाई मेरे सामने आ जाओ और मुझे बचा लो। तो उसके सामने आ जाते हैं उससे बचाने के लिए, लेकिन फिर यहाँ पे शयन है ना अपने फिंगर शॉट से हमला करता है और उसे वहीं पे 2 टुकड़े में काट देता है, जिसके बाद उसकी गार्डियन स्पीड है ना वहीं पे मर जाती है। जो देखने वाले ये बंदा भी है ना हैरान हो जाता है, फट के 4 के बाप रे ऐसे कैसे भाई, ये मेरी गार्डियन स्पीड थी, एक बार में खाली एक अटैक में मेरी गार्डियन स्पीड इसने खत्म कर दिया, भाई ये कौन है? और तभी शयन है ना फिर थोड़ा धीरे धीरे करके ना उसके सामने आता है, कहता है कि हाँ भाई तू ही है ना, वो मिल गया भाई, मुझे मालूम चल गया, काफ़ी लंबे समय से ढूंढना, थोड़ी सी मेहनत लगी, लेकिन भाई एंड में तो मिल गया, अब भाई अब तू ना बचना।
बचने वाला है। यहाँ पे वो बंदा भी देखता है, कहता है कि अच्छा भाई तू 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 पक्का शयन है ना? हाँ शयन ही है ना, तू शयन है ना? हाँ ले देगा भाई, मुझे छोड़ मत, मुझे मार मत, देख भाई मुझे मार मत, तुझे मालूम है मेरा बाप कौन है भाई? तुझे मालूम है मेरा बाप कौन है भाई? तुझे मालूम है मैं कहाँ से आया हूँ? लेकिन उतने में शयन है ना उस पर फिंगर शॉट से हमला करता है, उसका गला वहीं पे काट देता है और उसे वहीं पे जहाँ से मार डालता है। मारने के बाद सामने आता है, कहता है साले इतने भी अमीर लोग रहते हैं ना, वो लोग हमेशा क्यों पूछते हैं कि हाँ भाई तुझे मालूम है मेरा बाप कौन है? कि इनकी माँ ने नहीं बताया कि इनका बाप कौन है? साले जब देखो जब कहने लगते कि हाँ भाई तुझे मालूम है मेरा बाप कौन है, तुझे मालूम है तेरा बाप, अभी नहीं जानना भाई साले मुझे तेरा बाप कौन है। और तभी जो मेंग मेंग रहती है वो शयन से कहते कि हाँ शयन लेकिन थोड़ी सी आपने गड़बड़ कर दी, मतलब आपको सच में नहीं मालूम वो कौन है, उसका बाप कौन है, उसकी फैमिली कौन है, शायद आपको ना उसे मानने नहीं चाहिए था, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया ना। एक इंग फैमिली सॉरी गाइस, इंग फैमिली ना के कमाल की फैमिली है, साइकिक फैमिली है जो ना भूत वगैरह भगाने काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली है। जब उन्हें मालूम चले कि हाँ आपने उनके मतलब बेटे को मार दिया, ऑफकोर्स वो लोग पागल हो जाएंगे, आपकी मतलब जान निकालने के लिए पागल हो जाएंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे आपको मारने के लिए। तो भाई थोड़ी सी आपने गड़बड़ नहीं कर दी, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा शायद आपने गड़बड़ कर दी। ये सुनने वाले शयन बोलते क्या अच्छा इसी बात है क्या, मतलब इसकी पूरी फैमिली मेरे पीछे पड़ जाएगी, कोई बात नहीं, इसका मतलब जो मौत है ना छुपाने के लिए काम करूंगा, इसका जो डेड बॉडी है ना आराम से कहीं ऐसे एरिया में छुपा दूंगा जहाँ पे ना किसी को मालूम ना चले। और भाई मान लो एक सेकंड में मान लो कि हाँ भाई अगर मैंने इसे नहीं मारा रहता तो क्या भाई इसकी फैमिली अब ये बंदा मेरे पीछे ना आता, भाई ये बंदा पक्का मेरे पीछे आता, भाई इसका मेन टारगेट है ना मैं ही था, मेरे पीछे आता, मेरा स्किल सीखने की कोशिश करता हूँ एंड भाई मुझे जान से मारता, इसलिए भाई मुझे इसे मारना पड़ा। और मेंग मेंग के पास आता, उसके सिर पे उंगली से मारता हूँ, कहता भाई तू मतलब मेरे साथ इतने लंबे समय से काम करिए लेकिन अभी तक तुझे आइडिया नहीं पड़ा भाई मेरा दिमाग कैसे काम करता है भाई। और भाई सच में तुझे ऐसा लगा भाई इसको छोड़ देंगे तो भाई हम लोग आराम की जिंदगी जिएंगे, अरे इसको मारना मतलब था बनता, ये मरना डिजर्व करता था और ये मर गया। और भाई इसकी तरह ना भाई यही नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे आएंगे मेरे पास आएंगे, हो सकता है भाई अटैक करेंगे, क्यों भाई उनको ना मेरा जो स्किल्स वगैरह ना वो जानना, तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है भाई वो टाइम आ चुका है, मुझे सबको ना वो स्किल बताना पड़ेगा। और स्किल वो कहते हैं जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन, अगर ये वही स्किल है जो अपने से नीचे लेवल वाले सीखेंगे ना, मतलब उसका पावर कम रहेगा, वो सीखेगा तो उसका हायर लेवल वाला बंदा उसका शरीर को ब्लास्ट कर सकता है, जो कि शयन इसके जरिए ना दूसरे यूनिवर्स में लोगों को ब्लास्ट किया था। और सेम ये सवार भी करने वाला है, वो सबको सिखा देगा और कोई बंदा इसके खिलाफ आने की कोशिश करेगा, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उनके शरीर को ब्लास्ट कर देगा। मतलब साला क्या दिमाग चलाता है वाह। उसके बाद सेंशिप होता है कुछ दिन बाद जो शयन है आराम से उसी घर में मतलब भूत वाले एरिया में आराम से पड़ा रह रहा है, वहाँ पे आराम से अपने मजे कर रहे हैं और उसको मतलब ख्याल रखने का जो भूत है ना आपस में लड़े कि नहीं आज मैं इसका ख्याल रखूंगी, नहीं आज मैं उसका ख्याल रखूंगी, वैसे आपस में झगड़ा करे। लेकिन उतने में जो छोटी वाली भूत है ना वो शयन का ख्याल रखती है। यहाँ पे शयन आराम से अपने मुहारे में ना पबजी अभी फ्री फायर पता नहीं कौन सा गेम खेल रहा है, लेकिन वही ना इसी में से कोई बैट अकाउंट गेम खेल रहा है और चिल्लाता है हाँ मार 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 काट दे ठोक दे मुंह में दे, अरे सालो और भाई वो नॉक था बंदा यार, साले वो खत्म नहीं किया भाई, मेरा किल चला गया। उतने में जो मेंग मेंग है ना वहाँ पे आती है, वो कहते यार तुम लोग कितने मजे करो आराम से गेम खेलो, एक मुझे देखो भाई आपने मुझे काम पे लगा दिया, मैं कितनी थक गई। तो ये सुनने के बाद शयन को देख भाई क्या था भाई, छोटा सा काम दिया था जो दरवाजे पे खड़े रह के ना उसका गार्ड का काम करना है, उसके अलावा कोई भी बंदा कोई स्किल वगैरह सीखने का तो उसको खाली है ना जॉयस और सिलेक्शन डेमन वाला खाली बुक देकर उसे बता के भेज देना, बस इतना सो काम था भाई, इतने काम में भी तो थक गई, मतलब इतने से काम में तो कैसे थक सके। इसके बाद मेंग मेंग कहते कि हाँ मैं अपना काम करी थी, मैंने बहुत सारे लोगों को सारा बुक दे दिया, मतलब जॉयस और सिलेक्शन डेमन का बुक दे दिया जो भी यहाँ पर आए थे सीखने, और बहुत सारे साइकिक लोग आए थे यहाँ तक कि ना उसमें से कई सारे साइकिक है ना बड़ी है ना फैमिली आए थे जो कि बहुत फेमस है भूत भगाने के लिए, वो लोग भी यहाँ पर आए थे। यहाँ तक कि जो यिंग फैमिली जिसके बंदे को आपने मारा था ना उसका फैमिली भी आया था, वो भी यहाँ तक कि ना जॉयस और सिलेक्शन डेमन का बुक लेके गया था भाई, मतलब इतना बुद्ध था, मतलब उसे अभी तक मालूम ही नहीं चला कि उनके बेटे को मारने वाला और कोई बल्कि आप ही है, मतलब अभी तक ये बात किसी को में भी नहीं फैला है, मतलब हम लोग सेफ हो भाई, हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आपने मतलब आपने जैसे वो सब बुक हमें दे रहे तो उन्हें मतलब और हम लोग जैसे उन्हें बुक दे रहे तो बदले में हमें भी कुछ लेना था, तो वो लोग भी ना अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाए थे, बहुत मंदिर बहुत बुक लाए थे, लेकिन वो सबके सब फालतू चीज़ें थी, कोई भी किसी काम का मतलब आपके लिए ना किसी काम का नहीं था, लेकिन तो भी ना उनमें से मुझे कुछ अच्छे आइटम आपके लिए मिले हैं। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते क्या कुछ अच्छे आइटम, कौन से कुछ अच्छे आइटम भाई मुझे दिखाओ। तो ये सुनने के बाद ना मेंग मेंग कहते कि हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी जो भी चीज़ था सब फालतू था, लेकिन उसी बीच में ना मुझे 4 कमाल के बुक दिखे थे। वैसे बुक ना तब काम आते जब किसी बंदे का जो गार्डन स्पीड है ना उसके अंदर जान नहीं रहता, वो आपकी बात नहीं सुनता या फिर कुछ भी काम नहीं करता, उससे आपका जो गार्डन स्पीड है ना इसलिए वो खाली मरेली आत्मा बन के रहता है, वो ना ही हिलता ना ही बोलता है ना ही कुछ करता है, उसके अंदर कोई भी पावर नहीं है। तो इस टाइम पर ये 4 बुक आपको बहुत ही ज़्यादा कम आएगा और 4 बुक निकालती है और शाइन को देती है। और 4 बुक में सबसे पहले रहता है स्पीड कास्टिंग, सेकंड रहता है साउल फिक्सिंग और थर्ड रहता है थियरी ऑफ स्पीड गार्डियन कल्टिवेशन और चौथा रहता है जिसमें 108 तरीके लिखे हुए थे आपके बीच में आपका जो गार्डन स्पीड है दोनों के बीच में माहौल समझने वाला। तो शाइन भी सारी बुक देखता है, सोचता है कि हाँ भाई ये सारी बुक्स है ना भाई मैंने इससे पहले भी बुक्स पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन सब मेरे दिमाग के ऊपर जाता है, कुछ भी मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिलहाल के जो भी स्किल वगैरह मुझे सीखने देना है मैंने सीख लिया, तो मतलब मेरे पास टाइम है बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो आराम करूँगा, मतलब आराम से नहीं ये सारी बुक मैं रीड करूँगा, इसे भाई आज से चालू कर दूँगा सारा बुक्स पढ़ने के लिए। और ये चैप्टर की यहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।